शैडो कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखो, मार्केट हिस्ट्री को हमेशा दोहराता है। मार्केट में आपने सुना होगा कि मान के चलो मार्केट एक हॉरिजॉन्टल जोन है, ठीक है, ये वाला बस स्टॉप है। तो मार्केट हमेशा हिस्ट्री को दोहराता है, मतलब जो पहले जहां तक मार्केट गया होगा वहां तक ही जाता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आगे चल के जब मैं आपको समझाऊंगा तो पता चलेगा। मान के चलो मार्केट एक बार, ये आपका बस स्टॉप है। अब मार्केट एक बार ब्रेक करके कहाँ तक गया था, यहाँ तक गया था। फिर मार्केट नीचे आ गया था। फिर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यानी आपको ये मान के चलो हॉरिजॉन्टल जोन का बॉडी है ये वाला, ठीक है। और मार्केट इसका हाई यहाँ तक गया था, प्रीवियस हाई में, ठीक है, मतलब पिछले समय में। अब मार्केट आज इसको ब्रेक करके जाएगा तो हम एक चीज ये सोच सकते हैं यार, मार्केट जब वो ब्रेक करके कहाँ तक गया था, उस दिन मार्केट ब्रेक करके गया था यहाँ तक, ठीक है। तो मार्केट अगर आज भी ब्रेक करता है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, यहां तक तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर मार्केट का कैंडल्स का एक बॉडी हम ले रहे हैं ऐसे, तो इसका जो शैडो होता है, देखो एग्जैक्टली मार्केट का शैडो क्या होता है। मार्केट में जो कैंडल्स होती है एक बनी होती है, इसकी जो शैडो यानी बॉडी होती है, ये हाई बताता है कि ये कैंडल्स जिस दिन वन डे टाइम फ्रेम की अगर बनी है तो एक दिन में मार्केट यहाँ तक हाई गया था। ये इसका ग्रीन बनेगी तो क्लोजिंग प्राइस होगा, ये ओपन प्राइस होगा। अगर नीचे वाली साइड बताता है कि मार्केट इस दिन यहां तक लो तक गया था, ठीक है। तो मान चलो अगर मार्केट का ये कैंडल्स है, ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम की, और इसका सैडो है, मतलब मार्केट का ये सैडो है। तो मार्केट अगर उस दिन ब्रेक करके कहां तक गया था, यहां तक गया था, तो मार्केट में ये मेरा हॉरिजॉन्टल जोन है। अगर मार्केट कंसोलिडेशन करके मार्केट ब्रेकआउट देता है तो मार्केट कहां तक जा सकता है, यहां तक तो जा ही सकता है, क्योंकि पिछले बार भी मार्केट इसको ब्रेक करके कहां तक गया था, यहां तक गया था। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो इसमें दो तीन तरीके के टर्म एंड कंडीशन होगी, जैसे कि कभी कभी शैडो ही छोटा होगा तो हम एक एक करके समझते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि मार्केट को देखो, कैंडल्स का बॉडी समझते हैं। पहले कैंडल्स को मैं चार्ट में लगाता हूँ, जैसे कि कोई भी होता है, जैसे मैं वन डे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ इसको, ठीक है। अब वन डे टाइम फ्रेम किसी कैंडल्स का बॉडी लूंगा, मान के चलो मैंने किसी कैंडल्स का बॉडी लिया है, ये कैंडल्स का बॉडी लिया है, ठीक है। एग्जैक्टली मार्केट में ये कैंडल्स का, वैसे यहाँ तो कोई कैंडल्स का बॉडी नहीं, ये कैंडल्स का बॉडी लिया है, मान के चलो ये तो बहुत बड़ा मूवमेंट है। जैसे यहाँ पे आते हैं हम कि मार्केट के ये वाली कैंडल्स का बॉडी लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से जो ये वन डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब मार्केट ये क्या बताता है, अवधेश गुप्ता जी अनम्यूट करिएगा माइक अपना। ये ऊपर का जो कैंडल्स का बॉडी है ये क्या बताता है हमारा, ये हम्म, जो ऊपर शैडो निकला है सर, हाँ, वही ना शैडो निकाला था क्या बताता है, ये क्या दर्शाता है ये। कि मार्केट वहां तक गई है। मार्केट इसका ये इस दिन का मार्केट का ये हाई है, ये क्या है, लो है। हाई है जी। तो लो। एग्जैक्टली exactly अगर मान के चलो ये हॉरिजॉन्टल जोन है, तो ध्यान समझना, अगर मार्केट ये वाला मैंने कैंडल्स का बॉडी लिया, ठीक है। अगर मार्केट ब्रेक करके कहां तक गया था पिछले दिन, यहां तक गया था, यहां तक गया था, ठीक है। और आज मार्केट क्या है, ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल जोन ले ली यार, मार्केट ये बस को ब्रेक करके मार्केट कहां तक गया था, इस स्टॉप को ब्रेक करके कैंडल्स मार्केट यहां तक आया था, लो तक। और आज अगर मार्केट ब्रेक करके नीचे जाने वाला है तो मैं कहां तक एक्सपेक्टेशन कर सकता हूं, मैं पीछे देखूंगा कि यार ये पहले इसको ब्रेक करके कहां तक गया था, तो हम देखेंगे यार ये यहां तक तो गया ही था। तो मार्केट अगर आज भी यहां से ब्रेक करता है तो कहां तक जा सकता है, यहाँ तक तो जा ही सकता है। तो मार्केट में कहाँ का टारगेट ले सकते हैं, यहाँ तक का तो ले ही सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दो तीन एंड टर्म एंड कंडीशन होगी, जैसे कि देखो हिस्ट्री में मार्केट इसको ब्रेक किया था, ये हॉरिजॉन्टल जोन को, तो कहां तक गया था, यहाँ तक गया था। तो अगर आज भी ब्रेक करेगा मार्केट तो कहां तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब इसके दो तीन रूल्स है, जैसे कि पहले हम इसके हर एक चीज को समझ लेते हैं, और जैसे जब मैं ये कैंडल्स का बॉडी बनाऊंगा तो आपको काम ये रहेगा कि जब आप इस क्लास का वीडियो देखना, तो मैं जो जो कैंडल्स बता रहा हूँ अभी थोड़ा सा कम समझ में आएगा, जो जो कैंडल्स बना रहा हूँ उसको ड्रॉ कर लेना और एक बार ध्यान से समझना, फिर उसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको चार्ट में अप्लाई करना, तो समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला, पहला रूल हमें क्या समझना है कि देखो मार्केट में जो भी हम हॉरिजॉन्टल जोन खींच रहे हैं, जो भी कैंडल्स का बॉडी खींच रहे हैं, ठीक है। पहला कि जो भी हम कैंडल्स का बॉडी खींच रहे हैं, ये अगर मार्केट में कैंडल्स का बॉडी है, ठीक है,
ये रेड है ग्रीन है इससे मतलब नहीं, मान के चलो ये रेड है, ठीक है। अब मार्केट में इसकी ये शैडो है। शैडो क्या बताता है, नीचे का लोअर का क्या बताता है, ये लो बताता है, ये हाई बताता है, ठीक है। अब मान के चलो मैं ये क्या खींच लिया, हॉरिजॉन्टल जोन, ये क्या है आपका बस स्टॉप है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल जोन से एक बार बस गई थी, यानी मार्केट गिरा था तो कहां तक गया था, यहां तक गया था, ठीक है। अब आज मार्केट क्या कर रहा है, यहीं से ब्रेक, ये वन डे टाइम फ्रेम में आते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो मार्केट अगर यहां से ये ब्रेक करके नीचे जाने वाला है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल जोन है ना। अब इसको मार्केट ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, ये रिजेक्शन दिया, एग्जैक्टली ये जा रहा है। तो यार ये बताओ, पिछले समय में मार्केट ब्रेक करके कहां तक गया था, यहां तक गया था। तो अगर आज भी ब्रेक करता है मार्केट तो कहां तक जाएगा, यहां तक तो जाना ही तय है, यहां तक तो जाएगा ही जाएगा। तो मेरा टारगेट क्या होगा, अगर शैडो बड़ी है, क्या अगर शैडो बड़ी है तो मेरा टारगेट क्या होगा, टारगेट मेरा इस कैंडल्स का बॉडी होगा, जैसे कि ये, ठीक है, ये कैंडल्स का बॉडी होगा। तो मान के चलो ये मेरा हॉरिजॉन्टल जोन होता है और मैं इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ, शैडो बड़ी है, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, इस कैंडल्स का बॉडी का ये वाला मेरा टारगेट होगा, ये मेरा टारगेट पॉइंट होगा, ठीक है, ये टारगेट पॉइंट होगा, ये टारगेट पॉइंट होगा, ठीक है। अब मार्केट अगर इसको ब्रेक करके नीचे आएगा तो यहां तक जाएगा, पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी साइड, इसी तरह बुलिश साइड भी होगा, ध्यान से एक एक करके मैं बता रहा हूं, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में ये ड्रॉ जरूर कर लेना ड्राइंग करके, ठीक है। अगर ऐसे कैंडल्स का बॉडी ले रहे हो, मार्केट सेम ऐसे हॉरिजॉन्टल जोन ले रहे हो, इसकी बड़ी शैडो है, बड़ी शैडो तभी, अगर कभी कभी होता है कि शैडो नहीं होती तो फिर हम क्या करेंगे, आगे मैं समझा रहा हूं। अगर शैडो बड़ी है तो टारगेट पॉइंट क्या होगा मेरा, ये होगा। नेक्स्ट अगर यही बुलिश साइड है तो सेम सिनेरियो होगा, जस्ट 1 मिनट। अगर इसका बुलिश साइड जाएंगे हम, जैसे कि ये मार्केट में ये कैंडल्स का बॉडी है, अब ये ग्रीन साइड है, ठीक है, ये ग्रीन साइड है। अब इसका ये शैडो है, मान के चलो ये शैडो है, ठीक है, ये ब्लैक में, ठीक है, ये नीचे साइड का शैडो है, ठीक है। अब मार्केट में आपने ये शैडो खींच लिया, ये हॉरिजॉन्टल जोन खींच लिया, ठीक है। अब आपको पता है एंट्री करना कब जाता है, तो आपको पता है यार ये मार्केट इसको ब्रेक किया था जब, तो कहां तक गया था, यहां तक गया था। अब आज आप क्या कर रहे हो, 5 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट देख रहे हो, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट जान, मान के चलो अगर ऐसे ब्रेकआउट देता है तो ये कहां तक जा सकता है, ब्रेकआउट देके ये जा सकता है कहां तक, यहां तक। क्यों, क्योंकि मार्केट हिस्ट्री में इसको ब्रेक किया था तो कहां तक गया था, यहां तक गया था। अगर आज भी इसको ब्रेक करता है तो बस कहां तक जाएगी, ये वाला स्टॉप तो कंफर्म है। तो मेरा पहला टारगेट क्या होगा, ये टारगेट होगा, बेरिश साइड एंड बुलिश साइड। ध्यान समझिएगा, बेरिश साइड, ये बुलिश साइड, हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये वाला, ये मेरा टारगेट होगा, सेकेंड पॉइंट एग्जैक्टली ये। थोड़ी सी क्लास आज बड़ी होगी। ये मेरा टारगेट पॉइंट होगा कि मान के चलो अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो कहां तक जाएगा, बुलिश जाएगा यहां तक, ठीक है, यहां तक का टारगेट होगा मेरा, ये मेरा टारगेट होगा। इसको हम चार्ट में चलते हैं, चार्ट पे समझता हूँ एक एक, इसके 6-7 स्टेप हैं, अभी सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि अभी और भी आएगा। तो जैसे मैं कोई और स्टॉक लगाता हूँ, जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, कौन सा लगा दूं मैं, अबाउट इंडिया, या चलो कोई और ले देखते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल जोन है, अगर उसकी शैडो निकली है तो मेरा उसका पहला टारगेट क्या होगा, शैडो ही होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। देखो, अब जैसे बोलोगे भाई यार ये वाला मार्केट का शैडो तो इतना बड़ा था, फिर यहाँ तक कैसे टारगेट लेंगे, क्या ये तो एक मतलब कह सकते हो कि रोज तो इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट आता नहीं है कि मार्केट यहाँ से सीधा खुले 1651 से मार्केट पहुंच जाए 1700, 50 पॉइंट का रोज तो मार्केट का मूवमेंट आएगा नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, मान के चलो कि जैसे कि ये वाला मेरा हॉरिजॉन्टल जोन, ठीक है, बाय चांस ये मेरा हॉरिजॉन्टल जोन है, ठीक है। ये टारगेट तो बहुत बड़ा है, वैसे इतना बड़ा टारगेट होगा नहीं। जैसे मान के चलो ये मेरा हॉरिजॉन्टल जोन,
ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। ये मेरी कैंडल्स का बॉडी। अभी वो भी कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि यहाँ पे ऐसे होता तो क्या किया जाता, अगर जैसे ये इतनी बड़ी कैंडल्स है तो यहाँ पे होगा तो क्या करेंगे हम, वो मैं समझाऊंगा अभी आगे। यहाँ पे समझते हैं। अगर ये मेरी कैंडल्स का हॉरिजॉन्टल जोन है, अब मार्केट क्या कर रहा है, यहां से आया, यहां से कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया, तो ये मेरा टारगेट कौन सा पॉइंट का होगा, कोई बताएगा मुझे? थोड़ा सा इसको मैं जूम इन करता हूं। अब आप मुझे बताओ कि मेरा टारगेट पॉइंट क्या होगा। ये वाली कैंडल्स का मैंने हॉरिजॉन्टल जोन लिया, अब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ब्रेक करने वाला है नीचे, तो मेरा टारगेट पॉइंट क्या होगा? कमलेश यादव जी, आप अनम्यूट करिएगा माइक अपना। समझ में आ रहा है? हाँ सर बोलिए। अगर ये मेरा ये नीचे कैंडल्स का वाला इसका से इसका नीचे वाला साइड तक आएगा। ये वाला साइड हो यहाँ तक, हाँ ये वाला साइड हो, पहले आएगा बाद में दूसरा यहाँ तक। तो पहला टारगेट मेरा क्या होगा? ये वाला होगा। क्यों होगा ये टारगेट? क्योंकि पहले एक बार यहाँ मार्केट आया। एक बार मार्केट इसको ब्रेक करके कहां तक आया था? यहाँ तक आया, यानी बस स्टॉप से बस एक बार निकल के कहां तक आई थी? यहाँ तक आई थी। तो आज भी अगर यही रूट से बस आ रही है तो हम कहां तक मान सकते हैं? यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा यार, है ना, बेरिश साइड। अब यही सेम सिनेरियो बुलिश साइड हो। अभी अभी सिंपल लग रहा है लेकिन अभी बहुत सी चीज इसमें देखनी है, एक एक करके हम देखते हैं। पहले तो ये सिंपल वाला देख लेते हैं। अब मान के चलो जैसे कि ये वाला है, ठीक है। अब ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन है मेरा, ठीक है। सारी चीजें इरेज करते हैं। आपने कैंडल्स का बॉडी लिया, ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन, ठीक है, ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन। अब मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे से ऊपर जा रहा है। अब मेरी ये वाली कैंडल्स का बॉडी का हॉरिजॉन्टल जोन है। तो आपको पता है क्या कि मार्केट एक बार इसको ब्रेक किया था तो कहां तक गया था? हाई यहाँ तक गया था, ठीक है। दोबारा ब्रेक करेगा तो कहां तक जाएगा? यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन इसका क्या टारगेट है? 1334 से 1342। तो मेरा टारगेट क्या होगा? ये वाला होगा। म्यूट कर लीजिए माइक, किनकी वॉइस आ रही है? कमलेश यादव जी, म्यूट कर लीजिए। तो मेरा अगर मार्केट हिस्ट्री में ब्रेक किया है तो मेरा देखो क्या मैं बात बोल रहा हूं फिर से, वन डे टाइम फ्रेम के हॉरिजॉन्टल जोन में, कि अगर मार्केट यहां से ब्रेक करके एक बार गया है तो मार्केट हिस्ट्री में दोबारा ब्रेक करके वहां तक जाना चाहिए। तो अगर ऐसे सिचुएशन में आपको कैंडल्स का शैडो मिल जाएगा तो आप क्या करोगे? हमेशा इस कैंडल का शैडो लोगे। अब ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज समझाता हूँ क्या, कि कभी कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि मार्केट में ये शैडो नहीं होगा, कभी कभी दो तीन कैंडल्स एक लाइन में, सिर्फ एक कैंडल्स तो रहती नहीं है, दो तीन कैंडल्स रहती है। तब आपके साथ क्या होगा? ये तो आपका पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या होगा? ठीक है, सॉरी, ओके, ये हो गया तीसरा, ठीक है। और दूसरा है, ओके चलो। अगर मान के चलो मार्केट में कुछ इस तरीके की, देखो सेम टू सेम आपको ऐसे ही मिलेगा। एक कैंडल्स का बॉडी है, ठीक है, एक कैंडल्स का बॉडी है, एक कैंडल्स क्या है, इसकी शैडो ये है, ठीक है, इसकी शैडो ये है, ठीक है, छोटी सी शैडो है, ठीक है, ये इस टाइप का, ठीक है। अब एक शैडो, एक कैंडल्स बॉडी का, ये आपका हॉरिजॉन्टल जोन हो गया, एग्जैक्टली ये हॉरिजॉन्टल जोन हो गया, ठीक है। एक कैंडल्स या हिस्ट्री में कह लो या कहीं भी कह लो, एक कैंडल्स और बनी है, वो कैंडल्स ऐसे बनी है, कुछ इस टाइप की, ठीक है, इस टाइप की ये, ठीक है। अब अगर मान के चलो मार्केट में आपने जिस हिसाब से अभी तक समझा कि अगर मार्केट, ये ग्रीन है मान के चलो, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ठीक है। अब आपको पता है कि मार्केट अगर यहां से कंसोलिडेशन 5 मिनट में आ रहा है और इसको ब्रेक करेगा, ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाने वाला है, तो आप बोलोगे यार हमने सीखा है कि मार्केट अगर ब्रेक करता है तो उसका जो हाई होता है मार्केट वहां तक तो जाता ही जाता है, ठीक है। अब इसका हाई तो बिल्कुल छोटा है, यानी इतना ही है, ये तो रिट्रेस सेक्शन लेते लेते ही यहां तक पहुंच जाएगा। तो अगर कैंडल्स का शैडो छोटा है तो मेरा क्या होगा? आसपास का कैंडल्स का बॉडी देखूंगा। अगर इसका शैडो बड़ा है, देखो अगर ये शैडो ऐसे है, ठीक है,
ये शैडो इसका ऐसे है, तो आपके अंदर दो डाउट आएगा। क्या डाउट आएगा? यार इसका शैडो तो छोटा है, इसका शैडो तो टारगेट बनेगा ही नहीं, ये तो पास में आ जा रहा है। तो मुझे ये भी तो मार्केट एक बार यहाँ, मतलब अगर ये मार्केट आज का है, ठीक है, ये मार्केट आज ट्रेवल कर रहा है, सॉरी ये चल रहा है मार्केट, ठीक है, ये मार्केट चल रहा है, ये चल रहा है, ये रनिंग कैंडल्स है। अब ये कल का है, ये परसों का है, आज का तो अगर इसका मैं हाई लूंगा तो मार्केट में क्या होगा, टारगेट तो बहुत नजदीक है। यानी अगर ये मान के चलो 200 रुपए में हॉरिजॉन्टल जोन है, तो ज्यादा से ज्यादा इसका साइड 203 रुपए में आ रहा है, ये तो नेकलाइन में ही आ रहा है। ये वाला मार्केट परसों इसको ब्रेक किया था तो यहां तक गया था, यहां तक गया था, लेकिन ये तो 200 कह सकते हो 230 240 जा रहा है। इतना बड़ा इंट्राडे में टारगेट थोड़ी ना लिया जाता है, टारगेट तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस लिया जाता है। तो अगर मान के चलो मार्केट में मैं ये देख रहा हूँ कि इस कैंडल्स का बॉडी अगर ले रहा हूं तो शैडो ले रहा हूं तो बहुत ऊपर जा रहा है कैंडल्स का। अगर मुझे बॉडी में मतलब टारगेट मिल जा रहा है, मतलब ये कैंडल्स का बॉडी का मतलब टारगेट मिल जा रहा है, फिर से कह रहा हूं भाई इसका बॉडी ही मतलब भर है, ठीक है, तो मैं पहला टारगेट क्या रिफर करूंगा, पहला टारगेट जो मेरा होगा इस कैंडल्स का बॉडी होगा। ध्यान से समझिएगा, ये अगर जब तक आप इसको ड्रॉ नहीं करोगे ना, ये आपको समझ में नहीं आएगा। सेम टू सेम इसको जब आप एक बार चार्ट में देखोगे, खुद से करोगे ना, तब समझ में आएगा। तो अगर ये शैडो छोटी है और उसके अगल बगल की कैंडल्स का बॉडी मुझे बड़ी मिल रही है, तो मेरा पहला टारगेट क्या होगा, कैंडल्स का बॉडी होगा, ठीक है। अब बाई चांस फिर से अगर है, तो अगर इसके साइंस मान के चलो, अगर ये ऐसे होता, कुछ कैंडल्स का बॉडी होता, ठीक है, कैंडल्स का बॉडी होता, ठीक है। अब इसका हॉरिजॉन्टल जोन आप ले लिए होते कुछ इस टाइप का, ये आपका हॉरिजॉन्टल जोन हो गया होता, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल जोन आपका शैडो छोटा सा निकला है, इसको मैं पहले बड़ा कर लेता हूं ऐसे, ठीक है, शैडो छोटा सा निकला है कुछ इस टाइप का, ठीक है। अगर ये वाली कैंडल्स इस साइड भी बनी होती, आगे भी क्योंकि हॉरिजॉन्टल जोन तो पीछे की कैंडल्स का भी लिया जाता है 10 दिन 15 दिन, तो अगर ये वाली कैंडल्स आगे भी बनी होती तो मैं ले लेता, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल जोन है, एक कैंडल्स का शैडो इतना बड़ा है और एक कैंडल्स का शैडो कुछ, एक कैंडल्स कुछ इस टाइप की बनी है, ऐसे बनी है ये, ठीक है। ये सारी वन डे टाइम फ्रेम, इसकी शैडो जो है काफी बड़ी है। ये सब कुछ नोट डाउन करना पड़ेगा तभी समझ में, इसकी शैडो कुछ इस टाइप की ऐसे, ठीक है। तो आपने सीखा यार शैडो नहीं मिलती तो कैंडल्स का बॉडी लेंगे। तो मार्केट ये क्या है, ग्रीन में है मान के चलो, ये भी ग्रीन में, ये भी ग्रीन में, ये भी ग्रीन में, ठीक है। रेड भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रेड भी होगा तो मैं ले लूंगा, ठीक है, अगर ये रेड में होती तो मैं ले लेता। अब मार्केट इसको ब्रेक करने वाला है ये, तो अब जब ब्रेक करने वाला है तो आप बोलोगे कि हमें हिस्ट्री में देखना है कि यार मार्केट इस जोन को ब्रेक करके कहां तक ऊपर गया था। तो अगर मैं ये वाला टारगेट लूंगा तो मेरा टारगेट ही कहाँ होगा, ये तो एकदम नियरेस्ट आ रहा है, एकदम इसके पास में आ रहा है, तो ये तो टारगेट मिलेगा नहीं, इतना पास का टारगेट। तो अभी आपने सीखा कि भाई अगर ये नहीं मिला है तो कैंडल्स का बॉडी ले सकते हैं, अगर बड़ी कैंडल्स का बॉडी मतलब टारगेट मिल रहा है, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिल रहा है तो। लेकिन यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ का तो ये कैंडल्स का बॉडी भी छोटी है, ये कैंडल्स का शैडो भी छोटी है। तब मैं क्या करूंगा, इसका शैडो का टारगेट लूंगा, ये वाली शैडो का टारगेट लूंगा कुछ इस टाइप का, क्योंकि इसका बॉडी भी मुझे नहीं मिल पा रहा था, छोटा मिल रहा था, जैसे कि इसका शैडो भी छोटा मिल रहा है, इसका बॉडी भी छोटा मिल रहा है, तो मेरा टारगेट क्या होगा, ये मेरा टारगेट होगा, टारगेट पॉइंट, टारगेट पॉइंट होगा पहला टारगेट, ठीक है। अब जैसे चार्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा चार्ट पे समझते हैं, तब आपको ये जो चीज मैं दिखा रहा हूँ समझ में आ जाएगा। जैसे वन डे टाइम फ्रेम, ठीक है। अब वन डे टाइम फ्रेम में मान के चलो ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जोन है, ठीक है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल जोन है, ठीक है। अब मार्केट में आपको पता है, देखो ये रेड है ग्रीन है इससे मतलब नहीं, हाई तो यहाँ तक गया ही है ना मार्केट ऊपर, ये रेड इसलिए बनी है क्योंकि मार्केट नीचे आके क्लोज दिया, अगर ऊपर देता तो ये ग्रीन बनी होती, तो हाई तो मार्केट गया ही है ना। तो मार्केट ये मेरा हॉरिजॉन्टल जोन है, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल जोन हिस्ट्री में है, ठीक है। अब मुझे यही तो देख रहा हूँ यार, ये बस स्टॉप है, मुझे ऊपर को ट्रेवल करना है, ये बस आई है, ये बस स्टॉप को ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट किया है, रिजेक्शन देके ब्रेक करने वाला है, तो आपको टारगेट लेना है ऊपर का। तो हमने सीखा यार कैंडल्स का बॉडी जो इसका हाई होता है, ये इसका टारगेट लिया जाता है अगर मार्केट इसको हॉरिजॉन्टल जोन को ब्रेकआउट दे ऐसे तो। लेकिन यहाँ पे आप कैंडल्स का बॉडी देखोगे तो यार इतना बड़ा मूवमेंट, ये तो कोई इवेंट रहा होगा, मार्केट हाई गया था 1659 से लेके 1700, तो 40-50 पॉइंट तो स्टॉक में रोज तो मिलता नहीं है, नॉर्मल मार्केट तो है नहीं। तो जैसे वहां पे कैंडल्स का शैडो छोटी थी, यहाँ पे कैंडल्स का शैडो बहुत बड़ी, तो आप इसका क्या शैडो ले सकते हो, कोई रिफर कर सकता है, मुझे बता सकता है क्या मेरा टारगेट होना चाहिए।
अगर इसको ब्रेक करता तो 20 तारीख वाले कैंडल का हाई लेंगे क्या सर? 20 तारीख वाली, ये वाली हॉरिजॉन्टल जोन कहाँ है? 1660। टारगेट कहाँ है? 1674। तो मेरा टारगेट क्या होगा? ये वाला होगा। एग्जैक्टली तो मेरा टारगेट पॉइंट क्या होगा? पहला टारगेट मेरा ये वाली कैंडल्स का बॉडी, ये वाला नहीं होगा, मेरा ये वाली कैंडल्स का बॉडी होगा। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करता तो मेरा टारगेट पॉइंट कहाँ होता? लीजिए माइक अपना, आपका ईयरफोन लगा। तो ये मेरा ऊपर का क्या है? टारगेट पॉइंट। कि हिस्ट्री में मार्केट ब्रेकआउट दिया था, हाई गया था यहाँ पे। देखो मार्केट जो मैंने टारगेट लिया, क्या लिया कि मार्केट यार इसको ब्रेक किया था एक बार तो कहां तक गया था? यहाँ तक गया। तो आज भी ब्रेक करेगा तो कहां तक जाएगा? मेरा टारगेट पॉइंट क्या होगा? ये होगा। वो वाला नहीं था, ये वाला टारगेट लिया मैं, यहाँ का टारगेट लिया। क्यों? समझ में आया अभी कि मैं वहां का टारगेट क्यों लिया? क्योंकि हमें जो पास का मिल रहा होता है ना, वो अगर बहुत नजदीक का मिल रहा है तो देखना है कि हमें पास का आसपास का कौन सा मिल रहा है। ठीक है, ये चीज समझना है यहाँ पे। इसी तरह हमारा बेरिश साइड है। ये तो बुल, अभी काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ये बुलिश साइड है। अब ठीक है, अब जैसे मैं आपको ये चीजें समझाता हूँ तीसरी पॉइंट पे ही। मान के चलो एक शैडो है, ठीक है, आपने इसका हॉरिजॉन्टल जोन लिया कुछ इस टाइप का, कैंडल्स का बॉडी, ठीक है, कुछ इस टाइप का। अब इसका एक बॉडी कुछ इस टाइप का है, ऐसे, ठीक है, और एक साइडो कुछ ऐसे है, ठीक है। ये अब ये रेड में है, ये ग्रीन में है, ये रेड में है, ठीक है। अब मार्केट इसकी जो शैडो है कुछ इस टाइप की है, ठीक है, इसकी शैडो कुछ इस टाइप की है, इस टाइप की है, ऐसे, ठीक है। अब ऊपर की भी शैडो में बना दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, कुछ इस टाइप का मार्केट। और एक कैंडल कुछ इस टाइप की ऐसे बनी है, ये इस टाइप की बनी ऐसे, ठीक है। अब ये ग्रीन है, रेड है, इससे मुझे मतलब नहीं है, मान के चलो ये रेड में है कुछ इस टाइप के ऐसे। अब मार्केट यहां से कंसोलिडेशन करके नीचे आ रहा है, ध्यान समझिएगा, कंसोलिडेशन करके ऐसे मार्केट नीचे आ रहा है, इसको ब्रेकआउट देने वाला है, ब्रेकआउट। तो मैं अगर ये वाला टारगेट लेता हूं, ये वाला टारगेट लेता हूं, तो मेरे इतना पास का टारगेट आ जाएगा यार, ये तो रिटेस्ट सेक्शन होते होते ही हिट हो जाएगा टारगेट, ये तो पॉसिबल नहीं। फिर मैं दूसरा क्या ट्राई कर सकता हूँ? ये वाली बॉडी, क्योंकि शैडो अगर छोटी है तो बॉडी, इसका तो बॉडी भी छोटा है, ये तो ये भी टारगेट नहीं है। तो मार्केट हिस्ट्री भी तो दोहरा के यहां से आया है ना, देखो ये। तो अगर इसका शैडो बड़ा है, इसका शैडो कुछ इस टाइप का है, ऐसे, तो बताओ मैं कौन सा कैंडल्स का शैडो लूंगा इसमें या बॉडी लूंगा? महेंद्र जी अनम्यूट करना माइक अपना। राहुल जी आप अनम्यूट करना माइक अपना। जी सर। तो मुझे इस पे कौन से कैंडल्स का टारगेट लेना चाहिए, आप बताओ सकते हो इसमें? रेड वाला सही लेंगे सर। आ? रेड कैंडल जो बनी है इसका टारगेट रहेगा। रेड कैंडल्स तो दो तीन है, ये रेड या ये रेड। लेफ्ट वाली लास्ट वाली के शैडो लेंगे या बॉडी लेंगे? शैडो। अगर मुझे इसका बॉडी में ही मतलब टारगेट मिल रहा है तो मैं शैडो क्यों लूंगा? जैसे मैंने वहां पे समझा, अगर ये बॉडी छोटी होती यार, मतलब टारगेट नहीं कि ये तो नेकलाइन के पास ही आ जा रहा है, तब मैं ये बॉडी लेता ना। पहला नियरेस्ट, पहले तो मेरा बॉडी होगा, पहले मतलब रहेगा कि अगर मार्केट ऐसे ब्रेकआउट दिया है, ऐसे गया है, अगर इसकी शैडो छोटी है और इस कैंडल्स बड़ी है, तो मेरा पहला टारगेट क्या होगा? ये इसका बॉडी होगा, जैसे मैंने ऊपर समझाया है यहाँ पे। कहाँ पे गया, छोड़ो। तो ये मेरा पहला टारगेट इसका क्या होगा? इस कैंडल्स का बॉडी होगा। अगर ये बॉडी भी छोटी होती तो मेरा क्या होता? ये शैडो होता, ठीक है। जैसे एक दो एग्जांपल फिर से समझते हैं, हम चार्ट पे चलते हैं। ये ग्राफ जब तक एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, ये ग्राफ जब तक बनाओगे नहीं ना, आप समझ नहीं पाओगे। मान के चलो। एक क्वेश्चन है सर। बोलो। क्वेश्चन ये, जैसे आप कह रहे हैं कि स्टॉक में इंट्राडे में इतना लंबा टारगेट नहीं रख सकते, तो कुछ अंदाजा रहता हो ना कि 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट कितना, उसी हिसाब से फिर देखेंगे ना कि शेडो होगा या कैंडल की बॉडी लेनी, कुछ अंदाज तो लेना पड़ेगा ना। देखो अंदाजा मार्केट का कुछ नहीं होता, कितना मूवमेंट कर सकता है
फिर अगर भी जैसे इवेंट आप कह रहे हैं कि स्टॉक में नहीं ज्यादा लंबा टारगेट रखते हैं, तो एक टेंटेटिव आइडिया तो दे सकते हैं ना कि जैसे नियरेस्ट 20 पॉइंट। नियरेस्ट रेजिस्टेंस जैसे 12 फिर भी जैसे 10 शैडो 8-10 है, रुपए शैडो का, और बॉडी 8 आठ 10 दस रुपए पॉइंट का, का, ओके, 12 20 पॉइंट आठ का। दस पॉइंट अगर वही स्टॉक 3,000 4,000 का है तो 15 से 20 पॉइंट का हम टारगेट रखते हैं। आगे समझोगे आप ये चीज को। ओके। तो मान के चलो 1 डे टाइम फ्रेम का ये है, ठीक है। आज सिप्ला ही, ओके। देखो, हिट करे या ना करे वो अलग बात है, ठीक है। अब ये कैंडल्स का बॉडी है, मान के चलो ये कैंडल्स का आपने बॉडी खींचा ही है, ठीक है। तो आपका जो पहले टारगेट होगा वो नियरेस्ट रेजिस्टेंस होगा। तो आपका ये हॉरिजॉन्टल जोन प्राइस है 1387 रुपए का है, ठीक है। अब मार्केट ये क्या किया है, 5 मिनट में आता हूं, ये हॉरिजॉन्टल जोन है। अब मार्केट नीचे से ये ब्रेक करने वाला है, मान के चलो कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये नीचे से ब्रेक करने वाला है, ऐसे गया कंसोलेशन करके ये ब्रेकआउट देने वाला है। तो आपको क्या देखना है यार, ये मार्केट इस बस स्टॉप आ गई है और ये बस जो है इस बस स्टॉप से आगे जाने वाली। पहली बात तो ये क्या हुआ, ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट होगा, रिजेक्शन होगा। अब गैन कैलकुलेटर आपको ये जोन प्राइस डालना है, वहां से भी देखना है, ठीक है। आगे मैं गैन के साथ में करके दिखाऊंगा। तो आप सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम है वो देखोगे कि हिस्ट्री में कहा ये मार्केट ब्रेक करके प्रीवियस में गया था, ठीक है। तो 1 डे टाइम फ्रेम में आओगे तो सबसे पहले तो आपको पास के ही जोन का देखना है 1 डे टाइम फ्रेम में। तो आपको देख रहा है यार कि ये वाली जो कैंडल्स है, ये वाली जो कैंडल्स का बॉडी है, ठीक है, ये कैंडल्स का जो बॉडी है हिस्ट्री में, यानी कल या परसों कह सकते हो, कल मार्केट इसको ब्रेक किया था कहां से, 1388 रुपए से 1395 रुपए तक गया था, यहाँ तक गया था। और आसपास का और देख रहे हैं कोई कैंडल्स का बॉडी भी नहीं रही। ये वाली कैंडल्स का बॉडी मिल रही तो बहुत बड़ी मिल रही, तो हमारा नियरेस्ट टारगेट क्या हो सकता है, नियरेस्ट टारगेट क्या हो सकता है, ये वाली कैंडल्स का बॉडी हो सकता है 1409 रुपए, और ये हॉरिजॉन्टल जोन का है 1386 रुपए। तो मेरा अगर ऐसे ब्रेक करता है तो मेरा टारगेट पॉइंट क्या होगा बताओ, इसमें कौन बताएगा ऐसे सिचुएशन में। इसका शैडो होगा या इसका बॉडी होगा। इसका शैडो तो बहुत छोटा आ रहा है, 1388 पे हॉरिजॉन्टल जोन है 94 बॉडी का। होगा। सर बॉडी होगा इसका सर। कौन से कैंडल्स का, ये वाली। तो मेरा टारगेट पॉइंट क्या हाँ होगा, सेकेंड बॉडी होगा। हाँ ये वाला मेरा टारगेट होगा हमेशा ये। तो ये मेरा अगर 88 87 की बाइंग है तो मेरा टारगेट पॉइंट क्या है, ये वाला है। तो मेरा क्या ये टारगेट होगा, जाहिर सी बात है ये टारगेट होगा 5 मिनट। अब ये चीज मैं आपको आगे समझाऊंगा कि अगर बहुत बड़ा टारगेट होता है तो गैन को भी यूज करना है आपको। तो मेरा टारगेट पॉइंट क्या था, यहां से अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मेरा टारगेट पॉइंट ये था, जो कि अचीव नहीं हुआ है। वो कुछ रीजन बस नहीं हुआ का होगा, इवेंट की वजह से हुआ होगा, लेकिन टारगेट जो मैं लूंगा मेरा यही टारगेट रहेगा, ये 1409 रुपए का यहाँ का, ठीक है। आप बोलोगे कि भाई मार्केट, जैसे मैं गैन कैलकुलेटर के बारे में बताया है, तो आप गैन कैलकुलेटर में भी तो प्राइस डालोगे। और मैंने एक चीज बताया है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको हॉरिजॉन्टल जोन का जो गैन कैलकुलेटर में प्राइस डालोगे तो देखना है कि जो पहले मिल रहा हो। अगर मान के चलो मुझे सिप्ला कह रहा है आपके प्राइस एक्शन के हिसाब से कि 1408 रुपए का आपका 9 रुपए का टारगेट है, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट देता है, ठीक है। तो आप गैन कह रहा है कि नहीं, पहला टारगेट आपको 1405 रुपए पे मिल रहा है। तो मैं पहला टारगेट चाहे गैन देगा जो प्राइस सेक्शन देगा वो लेके मैं निकल जाऊंगा। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल जोन प्राइस डालते हैं हम यहाँ पे। गैन ओपन होने दो, क्या हॉरिजॉन्टल जोन प्राइस है। हॉरिजॉन्टल जोन हमारा जो प्राइस है, जस्ट 1 मिनट, एग्जैक्टली 1387 रुपए का हॉरिजॉन्टल जोन प्राइस है हमारा, 1387 का। यहाँ पे, ठीक है, 1387 रुपए। एक को कैलकुलेट करते हैं हम ऐसे। गैन कह रहा है कि अगर 1387 रुपए के ऊपर जाता है तो मेरा टारगेट क्या होगा, 1396 रुपए का, फिर 1405 रुपए का। तो हमारा टारगेट जो था पहला टारगेट तो गैन का होगा। तो आप बोलोगे यार 1387 को अगर ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट कहाँ का आ रहा है, 1395 का, यानी 1405 का सेकंड टारगेट आ रहा है, जो कि 1404 तक गया था। लेकिन प्राइस एक्शन का बड़ा टारगेट आ रहा है मेरा, यहाँ का टारगेट आ रहा है। तो मुझे कौन सा पहला टारगेट लेना चाहिए, पहले गैन का टारगेट लेना चाहिए या पहले वहां का लेना चाहिए। 1387 के बाद अगर आपको एंट्री हो रही है तो जो गैन का पहला टारगेट होगा वो लेके आपको निकल जाना है।
नियरेस्ट रेजिस्टेंस, जो नियरेस्ट आपके पास बाइंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पे तो बड़ा टारगेट आ गया क्योंकि उस दिन मार्केट में हाई बहुत ज्यादा लगाया था इस रीजन से। बाकी जो गेन का टारगेट होगा, जो आपके प्राइस एक्शन का टारगेट होगा, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, 1 रुपए 2 रुपए का डिफरेंस रहेगा बस। जैसे कोई हम और देखते हैं आज, जैसे HDFC बैंक भी आज फॉल किया था, HDFC बैंक भी है। अभी इसका 2-3 टर्म एंड कंडीशन और है कैंडल स्टिक का, अभी इस खत्म नहीं हो गई हॉरिजॉन्टल। अभी तो मैं सिर्फ 2 रूल बताया हूँ आपको कि ऐसे होगा तो क्या करना है। इसे HDFC बैंक है, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। तो अभी आपके माइंड में आ जाएगा कि जैसे मैं हॉरिजॉन्टल जोन खींचूंगा, आपको टारगेट दिख जाएगा कि इसका टारगेट क्या हो सकता था, ठीक है। जैसे मैंने 1 डे टाइम फ्रेम में इसका कैंडल्स लगाया, तो सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल जोन खींचना है। अगर मान के चलो मैं ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन खींचता, ये वाला खींचता, ठीक है, तो मेरा टारगेट पॉइंट क्या होता, बता सकते हो आप? देखो, मैंने आपको अभी समझाया ना कि अगर हॉरिजॉन्टल जोन का मेरा कैंडल, सॉरी, हॉरिजॉन्टल जोन है मेरा, ऐसे कैंडल्स का बॉडी, ठीक है। अब मान के चलो मार्केट ब्रेक किया, ठीक है। अगर यहां से ये मार्केट ब्रेकआउट देता है, ये रूल अभी समझाया नहीं, आगे समझाने वाला हूं। अगर यहां से मार्केट ब्रेकआउट देके ऐसे जाता है, तो अगर मुझे पहले कैंडल्स के बॉडी में ही बड़ा टारगेट मिल जाता है, तो मैं शैडो पहले बाद में लूंगा। शैडो अगर छोटा बॉडी होगा तब मैं जाके शैडो लूंगा। तो मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, तो शैडो तो मैं बाद में देखूंगा, पहले देखूंगा कैंडल्स का बॉडी, नियरेस्ट सपोर्ट कौन सा है। तो नियरेस्ट रजिस्ट सपोर्ट कौन सा मिल रहा है मुझे, यहाँ का मिल रहा है, यहाँ का भी मिल रहा है। तो मेरा पहला सपोर्ट क्या होगा, मेरा ये वाला कैंडल्स का बॉडी हो जाएगा, ठीक है। ये तो बाद में ये वाला लूंगा ना, क्योंकि यहाँ से मार्केट का ये नियरेस्ट सपोर्ट है। जो हमारा टारगेट होता है वो नियरेस्ट रेजिस्टेंस या नियरेस्ट सपोर्ट होता है, जो पहला हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है वहां का, ठीक है। तो गैन भी प्राइस डालोगे इसमें, गैन का भी मिलाओगे एक बार इसको। मैं इसलिए 2-3 रूल, जैसे अभी ये अभी जो आपके कैंडल के सामने आई ना, ये रूल अभी मैंने बताया नहीं अभी आपको, अभी ये आगे वही समझाने वाला था, लेकिन इसको बैक टेस्ट करना तब जाके समझ में आएगा। एक बार ये 3 कैंडल्स को, सिर्फ ये 3 कैंडल्स जो मैंने अभी आपको बताया है, वैसे तो अभी और भी कैंडल्स बतानी है, और भी 2-3 रूल बताना है। जैसे ये 3 चीज को मैंने बताया, चार्ट में जहां भी दिखे ना, एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, चाहे तो गो चार्टिंग में, चाहे तो यहाँ पे। पहला ध्यान से देखना, इसको ये है, ठीक है, मार्केट ब्रेक करेगा तो कहाँ का टारगेट लेंगे। दूसरा कौन सा है, ये पहला ये है, दूसरा ये है, ऐसे सिर्फ 2-3 ही बताया मैंने, ठीक है, ऐसे। और एग्जैक्टली बाइंग साइड क्या है, ये है। एक बार इसको ड्रॉ करके ऐसे, और इस पे 2 क्वेश्चन तैयार कर लेना, और मार्केट अगर हॉरिजॉन्टल जोन को ब्रेक करेगा तो ऐसे जाएगा। अब मैं जैसे ये वाला रूल समझा रहा था, अभी देखो मैं अभी जो चार्ट में बताया ये समझाता हूँ मैं। देखो कभी कभी मार्केट में क्या होगा, अगर ये 1 डे टाइम फ्रेम का मान चलो कैंडल्स का बॉडी है, ठीक है। अगर मार्केट ये हॉरिजॉन्टल जोन है, ठीक है, ये रेड है ग्रीन है, इससे मतलब मान चलो ये रेड है, ठीक है, ये है, और ये इसका शैडो है, ठीक है, ये इसका शैडो है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर से आ रहा है इसको ब्रेकआउट देने, तो ये बताओ मार्केट कल भी तो ये ब्रेक करके नीचे तक आया था यहाँ पे, तो अगर मुझे ये बॉडी ही मतलब टारगेट दे रहा है तो मैं शैडो तक क्यों जाऊंगा। तो मेरा टारगेट, पहला टारगेट ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये अगर नंबर 4 डाल दे रहा हूं मैं, 4 नंबर, ऐसे सिचुएशन में मार्केट अगर ब्रेक करेगा तो मेरा पहला टारगेट क्या होगा, ये, क्योंकि मार्केट में गैप है मतलब, ठीक है। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे ऐसे हुआ है, मींस अगर जैसे अगर बुलिश साइड की बात करूं तो मान के चलो एक कैंडल्स है, ठीक है। अब इसका कुछ ये शैडो है, ठीक है, ये, और एक शैडो ये है, ठीक है। अब मार्केट आपका ने एक हॉरिजॉन्टल जोन खींचा ये, ठीक है। तो हिस्ट्री में भी तो मार्केट कहाँ तक गया था, बस ब्रेक करके कहाँ तक गई थी, यहाँ तक गई थी। लेकिन हमें पता है अगर बॉडी लंबी होती है तो शैडो पहले टारगेट नहीं लेते, पहला टारगेट हम बॉडी लेते हैं। तो मार्केट आज इसको ब्रेक करके कहाँ तक जाने वाला, ऊपर जाने वाला, ब्रेकआउट रिटेस्ट दिया रहा है। तो हमें लग रहा है कि यार ये वाला टारगेट तो हमें पहले मिल रहा है, तो ये वाला टारगेट लेके लेते हैं, तो पहला टारगेट हमारा यही होगा पहला। तो वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जैसे 1 डे टाइम फ्रेम में लगाया मैंने, ये 1 डे टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो मैंने जो हॉरिजॉन्टल जोन खींचा यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, मान के चलो ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन या ये वाला खींचा आपने, कोई भी ड्रॉ किया यहाँ का, तो पहले मान के चलो ये वाला ड्रॉ किया, ठीक है।
ऐसे। तो मार्केट एक बार यहाँ से ब्रेक करके कहाँ तक आया था, मार्केट एक बार यहाँ से खुला तो नीचे था, लेकिन यहाँ से एक बार ब्रेक किया था तो कहाँ तक आया था, यहाँ तक आया, तो यहाँ तक भी था, लेकिन जो पहला नजदीकी मिले हमें वो लेना है, ठीक है। तो मार्केट एक बार ब्रेक करके कहाँ तक आया था, अगर इसकी शैडो बड़ी भी होती तो मैं पहले शैडो का टारगेट नहीं लेता, पहले किसका टारगेट लेता, पहले मैं बॉडी का टारगेट लेता। तो मेरा पहला टारगेट इसका बॉडी ही होगा, ये वाला, ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे समझाया। ठीक है, थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा समझ में आया होगा, 10% समझ में आया होगा, लेकिन जब कल मैं इसके और टॉपिक मतलब क्लियर कर दूंगा, एक बार इसको मेरे कहने की वजह से एक बार इसको तीनों लाइन अपने से ड्रॉ करके और एक बार इसको चार्ट में अपने से अप्लाई करना, फिर देखना इस पे आपके कल कितने क्वेश्चन आएंगे। और कल मैं जब 2-3 कैंडल्स का और रूल इसी में समझाऊंगा, तब ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी किया, एक बार मैं वीडियो भी भेज देता हूँ, और वीडियो देख के एक बार इसको कॉपी पेन लेके आप उसमें ड्रॉ कर लेना, और फिर इसी को करना गो चार्टिंग में। देखना ये 100% ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि सेम अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो यहाँ तक जाएगा, अब बुलिश होगा मार्केट ऐसे, तो हम अगर मार्केट यहाँ से ये अगर ये ब्रेक कर रहा है और इसका शैडो यहाँ तक है, ठीक है, तो मार्केट अगर ब्रेक करेगा तो कहाँ तक पहला टारगेट लेंगे, पहला टारगेट तो इसका बॉडी ही लेंगे ना, ये बाद में इसका शैडो लेंगे। तो पहला टारगेट मेरा क्या रहेगा, इसका बॉडी ही रहेगा, क्योंकि मार्केट ब्रेक करके कहाँ तक गए, यहाँ तक गए, लेकिन पहला टारगेट मेरा ये रहेगा। अगर इसकी बॉडी छोटी होती, शैडो बड़ी होती, तब मैं ऐसे लेता, तब मार्केट में मैं ऐसे लेता, शैडो इसका टारगेट देता। इसको एक बार देख लेना, बाकी इसको मैं कल अच्छे से समझा दूंगा और डिटेल्स में, क्योंकि मार्केट में मैं पहले 2-3 कैंडल्स बना, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो आपको, क्योंकि अगर मैं 6